गुना से आ रही बड़ी खबर की, जहां हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव के बाद शांति बहाल है। देखिए, गुना में मौजूद है कई जिलों के पुलिस निरीक्षक और जवान। गुना में 250 से अधिक पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 अन्य आरोपियों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नानाखेड़ी कैंट इलाके में कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। किनके द्वारा यह आतंक मचाया गया, आतंक फैलाया गया है, पुलिस उन तक पहुंच रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन की जो टीम है मौके पर मौजूद है और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मौजूद है। 3 पालियों में पुलिस कर्मचारियों की शिफ्ट लग रही है और ये देखा जा रहा है कि कोई भी उपद्रवी, कोई भी व्यक्ति अब आतंक ना फैलाए, ना ही उपद्रव करे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन जुलूस में पथराव होता है, नारेबाजी होती है और पूरे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, हिंसा फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन हालांकि एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 9 आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 अन्य आरोपी से पूछताछ चल रही है। पुलिस तमाम जरूरी सबूत खंगाल रही है। वहां जो मौजूद सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। गुना से जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। देखिए, हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव होता है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट आप तक साझा कर दे। ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद सक्सेना ने जानकारी दी है कि गुना में स्थिति कंट्रोल में है। आईजी का ये कहना है, अरविंद सक्सेना आईजी का कहना है, ग्वालियर संभाग से लगभग 200 के आसपास पुलिस बल भेजा गया है। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। आईजी अरविंद सक्सेना ये कहते नजर आए हैं और अभी तक 17 लोगों को हिरासत में ले लिया है, ये भी उन्होंने कहा है। तो अभी स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और तमाम जो पुलिस फोर्स है वहां पर डिप्लॉय है, तमाम पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है और मौके का लगातार जायजा भी लिया जा रहा है। लगभग 200 पुलिसकर्मी कर्मचारी वहां मौजूद है ताकि किसी भी तरह की हिंसा दोबारा घटित ना हो सके। तो गुना से जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट। ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद का ये कहना है कि फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और पूरे मामले को लेकर पुलिस बल की, पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, 17 लोग, इनकी संख्या 17 बताई जा रही है। इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, इनसे जांच पड़ताल की जा रही है और चप्पे चप्पे पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं गुना में, जहां ये हिंसा घटित हुई, उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उन उपद्रवियों का, आतंकियों का पता लगाया जा रहा है जिनके द्वारा आतंक फैलाया गया। तो 17 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है, हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद सक्सेना ने जानकारी दी है। तो गुना में स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है, ग्वालियर संभाग से लगभग 200 के आसपास पुलिस बल को भेजा गया है। पहले से ही वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन ग्वालियर संभाग से लगभग 200 पुलिस फोर्स को भेजा गया है। कर्मचारी वहां पर मौजूद है। पुलिस के जो कर्मचारी हनुमान जयंती के जुलूस पर देखिए पथराव होता है और 2 गुट आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं और नारेबाजी करते हैं। माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसके बाद अब पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में पुलिस फोर्स मौजूद और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। ग्वालियर संभाग के आईजी अरविंद सक्सेना का ये कहना है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राजेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही है? माहौल किस तरह का फिलहाल इस क्षेत्र में बना हुआ है? देखिए, 12 तारीख की घटना से जो घटना घटी है, इसके बाद से कल शाम तक पूरी तरह माहौल शांत था, क्योंकि दूसरे पक्ष के कुछ लोग हैं या इस पक्ष के कुछ लोग हैं। तो अब कल बीती रात में पथराव किया गया। गुना शहर की 2 ऐसी जगह हैं, पाएगा मोहल्ला और नानाखेड़ी। यहाँ पर बीती रात पथराव किया गया। मुंह पे कपड़ा बांध के आए थे। कहा नहीं जा सकता कि इस पक्ष के लोग थे क्या उस पक्ष के लोग थे, क्योंकि पुलिस मौके मुआयने पर शुरू से 4 चौराहे पर लगी हुई है। पुलिस काफी फोर्स पुलिस का यहाँ पे लगा हुआ है। 4 जिलों की पुलिस लगा रखी है। इसके बावजूद भी इस तरह की हरकत एक मतलब कह सकते हैं कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय पैरामिलिट्री का फोर्स भी आया हुआ है। तो इस तरीके का वातावरण निर्मित हुआ, लेकिन इस पथराव में हालांकि कोई चोटिल नहीं हुआ, न कोई अप्रिय घटना देखने को सामने आई है। क्योंकि हमारी अरविंद सक्सेना आईजी से बात हुई थी कि जब पूरी तरह जिन आरोपियों को, जिन दोषियों को खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, 17 से 18 लोगों पर
कार्रवाई की गई है, कुछ अभिरक्षा में लिया गया, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी चौकसी बरती जा रही है। इसके बावजूद भी उधम क्यों? कहने का मतलब है कुछ ऐसे भी आरोप लग रहे हैं जो आरोपियों के पक्ष से ऐसा बताया जा रहा है कि एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है, तो सामने जो दूसरा पक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। तो कहा जा सकता है कुल मिला के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और प्रशासन उसी घटना स्थल के दिनांक से ही आज तक लगा हुआ है, 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो कह सकता है कि कुछ उपद्रवी लोग हैं कि जो कि माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तनाव बना रहे हैं। हालांकि बाजार राजेंद्र, इस पूरे मामले पर कितने लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है? कितने लोग संदिग्ध बनाए गए हैं? क्या जानकारी? जी, अभी तक कुल कहा जा सकता है कि 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिसमें कि 15 से 20 लोग जो चिन्हित किए उनकी भी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के जरिए तलाश की जा रही है, क्योंकि 17 लोगों को अभी तक पुलिस ने पकड़ लिया है। आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल राजेंद्र, लोगों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन जब हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकाला जा रहा था, मोहन सरकार द्वारा ये निर्देश दे दिए गए थे अगर किसी के द्वारा उपद्रव मचाने का प्रयास किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और हम भी तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है, गश्त लगातार कर रही है। उसके बावजूद ये हिंसा की तस्वीरें कैसे सामने आई? जी हाँ, बिल्कुल ये सोचने वाला प्रश्न चिन्ह एक मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा। कुछ उपद्रवी, कहा जा सकता है कि कुछ नादान युवा, मतलब जिनकी एज 18 से 22-24 साल की है, वो इस पक्ष के भी उस पक्ष के भी है, वो ऐसा मौका देखते हैं कि मुंह पे कपड़ा बांध के कहीं पे भी पथराव किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि इतनी पुलिस होने के बावजूद भी इस तरह की हरकत करना कहाँ तक लाजमी है और कहाँ तक उनके इस माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए, जबकि शांति का पूर्ण तरह माहौल बना हुआ है गुना शहर में। अब आईजी अरविंद सक्सेना से हमारी बात हुई, न्यूज स्टेट ने बात की है। उन्होंने ऐसा कहा है कि एक सब तरफ से, चारों तरफ से पुलिस लगी हुई है, चारों तरफ से शांति का माहौल बना हुआ है, इसके बावजूद भी इस तरह की हरकत करना ये गलत है, शोभा नहीं देता। यानी कहा जा सकता है कि दूसरे पक्ष की भी घर में कार्रवाई मजबूरन करना पड़ेगी। और जो बिल्कुल राजेंद्र, पथराव करना, नारेबाजी लगाना, अभद्रता करना बहुत गलत है। पुलिस प्रशासन द्वारा हालांकि एक्शन लिया जा रहा है और सबक सिखाया जा रहा है कि अगली बार से इस तरह की तस्वीरें फिर से घटित ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। पूना में 250 से अधिक पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 अन्य आरोपियों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नानाखेड़ी कैंट इलाके में कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। किनके द्वारा ये आतंक मचाया गया, आतंक फैलाया गया है, पुलिस उन तक पहुंच रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन की जो टीम है मौके पर मौजूद है और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मौजूद है। 3 पालियों में पुलिस कर्मचारियों की शिफ्ट लग रही है और ये देखा जा रहा है कि कोई भी उपद्रवी, कोई भी व्यक्ति अब आतंक ना फैलाए, ना ही उपद्रव करे। तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन जुलूस में पथराव होता है, नारेबाजी होती है और पूरे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, हिंसा फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन हालांकि एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 9 आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 अन्य आरोपी से पूछताछ चल रही है।